बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्राइमरी मैथमेटिक्स का पेज नंबर 14, 15 एंड 16 कवर करेंगे। पेज नंबर 14, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज डेसिमल। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें ए को जैसे 28/1000 है, इसको हमें डेसिमल के अंदर चेंज करना है। इसको डेसिमल का मतलब क्या होता है, आपका आंसर पॉइंट में आना चाहिए। तो अब इसके अंदर हमें अपनी वर्किंग शो करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे वर्किंग शो करनी है। ओके, अब ये करते हैं जैसे 28/1000। तो अब इसमें आपने वर्किंग क्या करेंगे, 28 अंदर किया, 1000 बाहर। 28 का नंबर छोटा है तो आप पॉइंट लगा के यहाँ ज़ीरो दे देंगे, लेकिन ये नंबर अब भी छोटा है, ये 1000 है, ये 280 है, यानी कि ये नंबर जो है वो हंड्रेड्स में आ रहा है और ये वाला नंबर 1000 में है। तो जब पॉइंट से एक ज़ीरो दे दिया लेकिन अब भी नंबर छोटा है तो हम यहाँ ज़ीरो दे के इधर एक ज़ीरो देंगे। ठीक है, अब हम ये सॉल्व करेंगे। 1000 2 ज़ा 2000, 0 0 8। अब इस वाले पॉइंट से हम दोबारा ज़ीरो देंगे एंड 1000 8 ज़ा 8000, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर यहाँ पॉइंट से पहले आप ज़ीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर हुआ 0.028। अगर आप इस सवाल को वैसे भी देखें कि 1000 की वैल्यू है, जितने ज़ीरो होते हैं उससे पहले जो है वो आपका पॉइंट लग जाता है। अब 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, और ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले जो डिजिट हैं वो 2 हैं। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 डिजिट हो गए। अब ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो अब आप देख लें कि हमारा आंसर किस तरह बन गया। यानी कि हम अगर वैसे भी सॉल्व करते तो इससे पहले हम यहाँ पे ज़ीरो लगाते और फिर पॉइंट लगाते। ठीक है, इस तरीक़े से सॉल्व कर लें, या आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बी 362/1000। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप यहाँ चाहें तो आंसर भी लिख दें कि 0.028 इजिकल टू है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आंसर लिखती हूँ, उसके बाद देखिए फिर हम सॉल्व भी करेंगे तो आंसर सेम वही आएगा। जैसे 1000 है, 1 2 3 1 2 3, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.362, यानी कि 3 डिजिट और ये 3 ज़ीरो, यानी कि जितने ज़ीरो होते हैं उससे पहले पॉइंट लग जाता है। ये यहाँ पे 3 नंबर थे तो 3 नंबर से पहले लग गया। इस वाले सवाल में 2 थे लेकिन ज़ीरो 3 थे, तो इसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो देना था। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया। अब हम इसको दूसरे तरीक़े से भी सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखिए 362 को 1000 से आपने डिवाइड करना है। ये नंबर 100 में है, ये नंबर 1000 में है, तो पॉइंट लगा के आप यहाँ ज़ीरो देंगे एंड 1000 3 ज़ा 3000, 0 2 6। अब इस पॉइंट से आप दोबारा ज़ीरो देंगे एंड 1000 6 ज़ा 6000, माइनस किया 0 0 2, उस पॉइंट से दोबारा ज़ीरो दिया एंड 1000 2 ज़ा 2000, कुछ भी नहीं बचा। तो आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पॉइंट से पहले आप ज़ीरो लाजमी देते हैं, तो आंसर आपका क्या हुआ 0.362। और देख ले हमने पहले डायरेक्ट भी सॉल्व कर लिया था, तो 0.362 आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आया है। सी 462/1000। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या कहेंगे कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 462। ठीक है, 1000 को 3 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आप 462 आप प्लस करेंगे। अब आप क्या करेंगे 1000 3 ज़ा 3000 प्लस 462, तो आंसर क्या होगा 3462। अब इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें 1000 की वैल्यू से तो 3 ज़ीरोज़ हैं और ये हमारे 4 डिजिट बनेंगे 1 2 3 4,
तो इसका आंसर आपका क्या होगा 3 4 6 2 और 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। इसको वैसे भी सॉल्व कर लें। 3 4 6 2 को 1000 से आपने डिवाइड करना है। 1000 3 ज़ा 3000, अच्छा जगह थोड़ी कम है जनाब। 2 6 4 पॉइंट लगा के आपने ज़ीरो दिया। 1000 4 ज़ा 4000, 0 2 6 पॉइंट से दोबारा ज़ीरो दिया। 1000 6 ज़ा 6000, 200 बचे। अच्छा सॉरी मैं सब में माइनस लगाना भूल गई, ये माइनस करना होता है। एज पॉइंट से दोबारा ज़ीरो दिया एंड 1000 2 ज़ा 2000, ये एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लग गया और ये हमारा आंसर हुआ 3.462। और देख लें डायरेक्ट भी कर लें 3.462। क्वेश्चन नंबर डी है 5 170 अपॉन 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 170, 5000 प्लस 170, आंसर क्या हुआ 5170। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे 5170, 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, तो यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे होगा 5170 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 5 ज़ा 5000, 0 7 1 पॉइंट लगा के आपने ज़ीरो दिया। 1000 1 ज़ा 1000 माइनस किया 0 0 7 पॉइंट से दोबारा ज़ीरो दिया। 1000 7 ज़ा 7000, तो आंसर आपका क्या हुआ 5.17। सेम आंसर है, ज़ीरोज़ का कोई इतना इशू भी नहीं है, तो 5.17 आपका आंसर है। ठीक है, अब करेंगे हम ये एक्सप्रेस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज डेसिमल। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि आपने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने इसको फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो अब ये कैसे हल होगा? इसको हम डायरेक्ट हल कर लेते हैं, मेथड सेम वही है। इसी तरीके से आप लोग डिवाइड करेंगे 2486 को 1000 से आपने करना है, तो आंसर क्या होगा 2486, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और बाकी आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3605, 3605 कितने थाउजेंड में ज़ीरो हैं 1 2 3 1 2 3, और यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया हमारा पेज नंबर 14। अब हम करेंगे पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में आपने क्या करना है? ओके, पेज नंबर 15 में फिल इन द मिसिंग डेसिमल इन ईच बॉक्स। अब यहाँ पे एक हमें स्केल दिया हुआ है और इस स्केल में हमें जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं और हमने देखना है कि किस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। अच्छा, आप इसमें इस तरीके से देख लें, जैसे यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे 0.01 0.02, तो यहाँ पे 0.01 है, तो आप यहाँ पे जहन में खुद रख लें 0.00 होगा ये, इस तरीके से, यानी कि 00 01 02 03 04। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पहला क्या है कि अब आपने इस वाली सीरीज़ का ये लोग पूछ रहे हैं, तो ये आपको क्या होगा 0.00, आप इसको आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 0.009, 0.02 0.02, 2 के बाद क्या है 1 2 3, यहाँ पे आंसर होगा हमारा 3। यानी कि जो नीचे का नंबर लिखा है वो तो एज इट इज़ आप लिखेंगे, उसके बाद जो स्केल जिस लाइन को पॉइंट आउट कर रहा है, जिस लाइन पे एरो आ रहा है, हम उतने जो नंबर शुरू हो रहा है उस नंबर से एरो तक हम काउंटिंग करेंगे। यानी कि ये नंबर जो है वो 0.03 से
0.04 के मिड का बता रहा है, बीच का बता रहा है, तो हम 0.03 को लिखेंगे 0.03 और क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा आ गया 0.037। ठीक है, अब हम करेंगे बी। अब देख लें यहाँ पे भी एक स्केल है, यानी कि 0.32 33 34 35 36। तो अब हम इसको करेंगे, यानी कि 0.32 से 33 के ये मिड का पूछ रहा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का पूछ रहा है। तो लेकिन स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है 0.32 से, तो हम 0.32 ही पहले लिखेंगे 0.32 और फिर इन लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 0.325। फिर दूसरा कहाँ से 0.34 से और 0.35 के मिड का पूछ रहा है ये, तो हम 0.34 लिखेंगे 0.34 एंड 1, बस ये 1 पे ही एरो आ रहा है तो हम 1 लिख देंगे। तीसरा कहाँ है 0.35 से 0.36 के मिड का पूछ रहा है, तो 0.35 5 से 1 2 3 4 5 6 7 8 0.358। सी 4.67 एंड 4.68, यानी कि आप देख लें पॉइंट के बाद सबके आगे देखिए पॉइंट से पहले वाला नंबर सबका सेम है 4 4 4 4 4 और पॉइंट के बाद 67 68 69 70 71 जो एक नॉर्मल हमारी काउंटिंग चलती है, ये वो नंबर है। ठीक है, अब ये हमसे पहला कौन सा पूछ रहा है 4.67 से 4.68 के दरमियान का, तो हम 4.67 से चूँकि स्टार्ट हो रहा है तो हम यही नंबर पहले लिखेंगे 4.67, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। दूसरा नंबर किससे कहाँ का किसके दो नंबर्स के बीच का पूछ रहा है 4.69 से 4.70, तो स्टार्ट 4.69 से हो रहा है 4.69 एंड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तीसरा वाला नंबर है 4.70 से 4.71 के दरमियान का पूछ रहा है, तो हम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम वो नंबर लिखेंगे 4.70 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सी हो गया है। डी 59.99, 59 है तो ये 60 हो गया, ये 99 है तो ये 00 हो गया। ठीक है, तो 59.99 59.99 उसके बाद 1 2 3 4, तो ये हमारा आएगा नंबर 4। फिर दूसरा क्या है 6.00 सॉरी 60.00 एंड 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। 60.02 तीसरा जो स्टार्ट हो रहा है 60.02 एंड 1 एंड 2, यानी कि इसका आंसर हुआ 60.022। ये हमारा हो गया जनाब पेज नंबर 15। अब हम करेंगे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में आपने क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स 1 7 1 3 10 500 एंड 6000। अब इसके अंदर हमें एक नंबर दिया हुआ है पॉइंट में कि 7.356 इज इक्वल टू 7 1s हैं 3 10s हैं 500s हैं और 500s एंड 6 क्या है 6 ऊपर बताया हुआ है 6000 है, तो आप यहाँ पे थाउजेंड्स लिख देंगे 6000 से। ठीक, अब ये दूसरा है इज इक्वल टू 7 प्लस 3/10, यानी कि टेंस का नंबर था 3/10 5/100 और तीसरा क्या है 6/1000, तो आप यहाँ कहेंगे 6/1000। अब सबको आपने प्लस करना है। अब यानी कि आप इस वाले को एक हिसाब से आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये 7 आ गया 3/10 का मतलब क्या है कितने ज़ीरो हैं एक ज़ीरो है, तो 3 से पहले आप पॉइंट लगा देंगे 0.3। 500 कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या होगा 0.05, यानी कि 5 तो एक है लेकिन ज़ीरो 2 हैं, तो जगह फिल करने के लिए हमने ज़ीरो लगाते हैं,
1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 हैं और ऊपर का नंबर 1 है। तो ये हमने ऊपर का नंबर लिख दिया, ये से ये 0 हो गया, उसके बाद 2 ज़ीरो बाकी हैं, तो हम यहाँ 2 ज़ीरो लगाएँगे और पॉइंट से पहले हम 0 भी लगाएँगे, ठीक है? द डिजिट 7 इज़ इन द डैश प्लेस। डिजिट 7 किस जगह पे मौजूद है? डिजिट 7 लिखा हुआ है, वन्स पे है, तो हम लिख देंगे वन्स, वन्स पे। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इज़, अब डिजिट 3 की वैल्यू क्या है? ये देखिए ये वैल्यू होती है, वैल्यू हमेशा पॉइंट के अंदर बताई जाती है। तो डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट की वैल्यू क्या है? 0.3। द डिजिट 5 इज़ इन द डैश प्लेस। अब डिजिट 5 किस प्लेस पर है, किस जगह पर है? तो आप बताएंगे 100 पर है। वैल्यू पॉइंट में होती है और प्लेस जो है वो ये बताया जाता है कि 100 पे है, 1000 पे है। तो 5 की प्लेस क्या है? 5 की जगह कौन सी है? 100। 100। द वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इज, डिजिट 6 की वैल्यू क्या है? वैल्यू हमेशा बताए ना, पॉइंट में बताते हैं, तो आप लिखेंगे 0.006, ठीक है? अब हम करेंगे फिल इन द मिसिंग नंबर। अब ये देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है? 1.403 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का मतलब 0.4 प्लस डैश अपॉन 1000। अब 1000 के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है? यानी कि 1000 पे आपका 3 नंबर आ रहा है। 3 नंबर इस तरह के 1 2 3 और ये पॉइंट जो है वो 1 बन जाता है, यानी कि 3 की वैल्यू 1000 है। तो 3 अपॉन 1000, 20.521 20.521 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.5 प्लस एक नंबर दिया हुआ है और प्लस 0.01, तो आप ये 2 का नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे क्यों 0.02, ठीक। सी 7 प्लस 8 अपॉन 10, 1 अपॉन 100 प्लस 3 अपॉन 1000, इन सबको हमने प्लस करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7.813, ठीक है? डी 10 प्लस 0.5 प्लस 0.009, अब आपने इन सबको प्लस करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10.509, 509, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।